महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे महान युद्ध सिर्फ भावनाओं और धर्म का नहीं, बल्कि अद्भुत संख्या और संगठन का भी था। इस युद्ध में जो शब्द बार बार आता है वह है अक्षौहिणी। तो आखिर अक्षौहिणी क्या है? अक्षौहिणी एक सैन्य इकाई थी, यानी सैनिकों को गिनने का एक तरीका। एक अक्षौहिणी सेना में लाखों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े होते थे। मंत्रियों और सेनानायकों ने तय किया था कि जब युद्ध हो तो हर राजा अपनी सेनाओं को अक्षौहिणियों के रूप में संगठित करे। अब सुनिए, एक अक्षौहिणी में क्या होता था। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक, यानी कुल मिलाकर करीब 2,18,000 से ज्यादा योद्धा। अब सोचिए, महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणियां थीं और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणियां, मतलब कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणियां, यानी लगभग 4,40,00,000 से ऊपर सैनिकों की भीषण टक्कर। हर अक्षौहिणी किसी राजा की शक्ति का प्रतीक होती थी। जैसे कौरवों की तरफ से भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनी जैसी महाशक्तियां थीं, तो पांडवों की ओर कृष्ण, भीम, अर्जुन और द्रुपद जैसे वीर योद्धा। इन अक्षौहिणियों को सुबह सुबह शंखध्वनि के साथ सजाया जाता था। हर सेना के अपने ध्वज, रंग और रथों के चिन्ह होते थे। रथों के पहियों की आवाज और युद्ध नगाड़ों की गूंज से कुरुक्षेत्र कांप उठता था। कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में जब गीता का उपदेश दिया, उस समय उनके सामने यही 18 अक्षौहिणियां खड़ी थीं। धरती का सबसे विशाल संग्राम। युद्ध के अंत तक 18 में से सिर्फ कुछ हजार सैनिक ही बचे थे, यानी अक्षौहिणियों की शक्ति मिट्टी में मिल गई। पर पीछे रह गई धर्म और कर्म की सीख। इस तरह अक्षौहिणी सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि युद्ध की उस विराटता का प्रतीक है, जहां मानवता, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे।